तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, फेसबुक से तो आजकल सभी वाकिफ हैं। ये एक समाजी राब्ते की वेबसाइट है और हर उम्र और पेशे से वाबस्ता शख्स इसके जरिए दुनिया के हर कोने के साथ जुड़ा हुआ है। फेसबुक मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में वाक़ एक ऑनलाइन अमरीकी ज़राए इब्लाग और समाजी राब्ते की कंपनी है। इसकी वेबसाइट को 4 फरवरी 2004 को मार्क ज़ुकरबर्ग ने अपने यूनिवर्सिटी के साथियों के साथ मिलकर लॉन्च किया था। फेसबुक के बानी मार्क ज़ुकरबर्ग ने हाल ही में ऐलान किया है कि इनकी कंपनी फेसबुक का नाम बदल चुका है और अब इसका नाम मेटा है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम बिल्कुल पहले जैसे ही रहेंगे, लेकिन अब इन सबको मेटा के तहत रहकर काम करना होगा। लेकिन इस सब में एक खुफिया खबर जिससे अक्सर लोग बेखबर हैं, वो ये है कि ये कंपनी मेटा अब एक ऐसी गैर हकीकी दुनिया को तैयार करने वाली है जो कि हकीकत में दजाल की जन्नत है। इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए यूरोपीय यूनियन से 10,000 वर्कर्स को भी काम के लिए मुलाजमत देने का ऐलान किया गया है, जो कि मिलकर एक ऐसी गैर हकीकी और कंप्यूटर से तैयार करदा दुनिया बनाएंगे जो आपके ख्वाबों की दुनिया के मुताबिक होगी। बस आप अपने VR सेट पहनकर इस दुनिया में पहुंच जाएंगे और वहां मौजूद तख्लीकी किरदारों के साथ ऐसे बात करेंगे जैसे हकीकत में आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं। इस हवाले से मार्क ज़ुकरबर्ग ने खुद एक डेमो दिया है जिसमें उसने ये बताया है कि किस तरह कोई भी आम शख्स सिर्फ VR ग्लासेस पहनकर इस मेटावर्स में दाखिल हो सकता है। मार्क ज़ुकरबर्ग के मुताबिक इस दुनिया में हर वो चीज होगी जिसको वो देखना या सुनना पसंद करता होगा। आम अल्फाज में हम कह सकते हैं कि इस दुनिया में दाखिल होने वाले शख्स को खुदाई ताकत मिल जाएगी। जैसे हमारी हकीकी दुनिया में अल्लाह ताला का कंट्रोल है, वही हमारी तकदीर लिखता है और हमें अपने हिसाब से चलाता है, इसी तरह इस मसनूई दुनिया में ये सब बातें इंसान के अपने इख्तियार में होंगी कि वो क्या चाहता है और किस तरह से जिंदगी के फैसले करता है। प्यारे साथियों, साइंस में एक नजरिया है मेटावर्स। इसके मुताबिक हमारी इस कायनात जैसी और भी कई कायनातें मौजूद हैं जिनमें हमारे ही रंग और शक्ल का एक और इंसान किसी दूसरे रूप में जी रहा है। मसलन अगर इस दुनिया में आप डॉक्टर हैं तो हो सकता है कि मेटावर्स में आप कोई वकील हो या फिर कोई कारोबारी आदमी। बहरहाल ये महज एक नजरिया ही है और फिलहाल इसका कोई सबूत नहीं मिला। इसी ख्याल के पेश नजर मार्क ज़ुकरबर्ग ने इस दुनिया का नाम मेटावर्स से लेकर मेटा रखा है, यानी एक ऐसी गैर हकीकी दुनिया जहां आप अपने ख्वाबों के हिसाब से जी सकते हैं और अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर कोई चीज जैसा कि गाड़ी या घर खरीदना चाहते हैं तो फेसबुक की करेंसी लिब्रा के जरिए खरीद सकते हैं। लिब्रा फेसबुक की डिजिटल करेंसी है, मगर सब ख्वाहिशें पूरी होने की कीमत आपको इस तरह चुकाना होगी कि आपकी इस दुनिया पर, आपकी इस मनपसंद दुनिया पर मेटा का इख्तियार होगा। और इसके पास ये इख्तियार तो है ही कि वो जब चाहे अपने बनाए हुए कवानीनों ज़वाबित की पैरवी करने वाले को बैन कर सकती है और अपने प्लेटफॉर्म से इसको निकाल भी सकती है। और इस मामले में चाहकर भी बैन होने वाला या निकलने वाला कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, इस वक्त तक दुनिया के जितने भी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जैसा कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब मार्क ज़ुकरबर्ग के ही हैं। यूं ये कहना गलत ना होगा कि इस वक्त पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पर इस शख्स की हुक्मरानी है और ये इत्तेफाक की बात नहीं है बल्कि एक सोची समझी स्कीम है कि ये कंट्रोल इसके हाथ में तब तक होगा जब तक इसका असल मालिक दजाल पूरी दुनिया की सोचों और दिमाग को कंट्रोल नहीं कर लेता। हम सबको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना या इसका इस्तेमाल तर्क कर देना हमारे अपने इख्तियार में है और कोई भी शख्स इस हवाले से हमें हमारी मर्जी के बगैर कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चाहे तो आप तजुर्बा करके देख लें। प्यारे साथियों, हम सोशल मीडिया या अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल इस हद तक करते हैं कि इस दुनिया के ही होकर रह जाते हैं और हमारे आसपास के रिश्ते नाते इसी वजह से तकलीफ में मुब्तला भी रहते हैं। लेकिन बावजूद कोशिश के हम इस लत से जान नहीं छुड़ा पाते। कभी बैठकर सोचें, कई बार ऐसा हुआ होगा कि सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज को देखकर आप अल्लाह से दिल ही दिल में अपनी तकदीर पर नाला होकर शिकवा कर बैठे होंगे कि इनका तर्ज जिंदगी किस कदर आला है, इनके दोस्त किस कदर कूल हैं, लेकिन मेरे पास ना तो ऐसा मयार जिंदगी है और ना ही ऐसे दोस्त हैं। मैं ही क्यों घुट कर जी रहा हूं। आपकी जिंदगी में ऐसा भी तो है कि सोशल मीडिया की लत की वजह से आप अपने खानदान और दोस्तों को वक्त देना छोड़ चुके हैं और इन सब को नजरअंदाज करके इस सोशल मीडिया की जाली जिंदगी गुजार रहे हैं। तो प्यारे साथियों, ऐसा करने वाले आप अकेले शख्स नहीं हैं, बल्कि हम सभी इसका शिकार हैं
और इसी को कहते हैं माइंड कंट्रोल, यानी आपके ना चाहते हुए भी आपकी सोचों से आपकी जिंदगी तक पर इख्तियार हासिल कर लेना। क्योंकि जिस दुश्मन से हमारा सामना है उसे हमारी जायदाद, घर या पैसा नहीं, बल्कि हमारा और हमारी आने वाली नस्लों का दिमाग चाहिए। या यूं कह लीजिए कि जंग का अंदाज बदल चुका है और अब जंग टैंकों और गोलों से नहीं बल्कि दिमाग से हो रही है और हमारी सोचने और समझने की सलाहियत हमसे इस माले गनीमत के तौर पर छीनी जा रही है और बदले में हम सब अपने ही दुश्मन को फायदा पहुंचा रहे हैं। फायदे की सूरत यह है कि मुख्तलिफ कंपनियां अपनी प्रोडक्ट की तशहीर के लिए इनको पैसा देती हैं ताकि ये इनके ब्रांड को मशहूर करने में मदद दे सके और हम ये इश्तिहारात देखकर इनको अरबों डॉलर का मुनाफा देते हैं। इसके अलावा हम जो भी सोशल मीडिया साइट इस्तेमाल करते हैं इसका डाटा इनके पास मौजूद होता है और ये हमारा पर्सनल डाटा बेचकर भी काफी मुनाफा कमा लेते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, हम बात कर रहे थे कि हम किस तरह फेक वर्ल्ड का शिकार होंगे। मार्क ज़ुकरबर्ग ने बताया कि किस तरह हम अपने ही घर में बैठकर खुद से ऐसी चीजें या नजारे ऐड कर सकेंगे जिनका असल में कोई वजूद ही नहीं होगा। और तो और अब यह भी मुमकिन होगा कि सिर्फ VR ग्लासेस पहनकर हम कहीं भी अपनी मौजूदगी को डिजिटली यकीनी बना सकेंगे। यानी घर के ही कोने में बैठकर ग्लासेस पहने और दफ्तर की किसी भी मीटिंग में आप मौजूद हैं, बल्कि अब तो दुनिया के किसी भी कोने में आप अपनी पसंद के इवेंट्स में डिजिटली शिरकत कर सकेंगे। आप इस तरह इन लोगों से भी मिल सकेंगे जिनको आप जानते तक नहीं और आप इनसे दोस्ती या ताल्लुकदारी कायम कर सकेंगे। इन चीजों के मुतालिक हॉलीवुड की कई फिल्मों में पेशगोई भी की जा चुकी है, मसलन मैट्रिक्स और रेडी प्लेयर वन वगैरह। प्यारे साथियों, अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि अगर चीजों को छुए बिना आप अपने आप को उस दुनिया से अलग समझें तो इसका तोड़ भी निकाल लिया गया है। मुख्तलिफ गैजेट्स के जरिए आप इन सब एहसासात को वैसे ही महसूस कर पाएंगे जैसे असली दुनिया में हकीकी तौर पर आप महसूस कर सकते हैं। यानी मुकम्मल तौर पर इस बात की तैयारी की जा रही है कि अब ऐसी दुनिया बनाई जाएगी जो आपके लिए जन्नत होगी, जिसके मुतल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दज्जाल के एक हाथ में जन्नत और एक हाथ में जहन्नुम होगी, लेकिन इसकी जन्नत तुम्हारी नजर का धोखा होगा और इसकी जहन्नुम असल में जन्नत होगी। तो अगर तुम इन दोनों को पाओ तो बिला खौफ उसकी जहन्नुम में कूद जाना, क्योंकि असल में यही जन्नत होगी। तो नाज़रीन ग्रामी, इस जाली जन्नत वाली दुनिया का तारुफ भी ऐसा है कि इसमें वो हाथ जो खुदा के हैं और जो इंसान की तकदीर लिखते हैं अब इंसान को दे दिए गए हैं कि वो अपनी मन मर्जी की तकदीर अपने लिए लिखे। अब हम स्मार्टफोन्स को छोड़कर कंप्यूटर की स्क्रीन के आदी हो जाएंगे और इस दजाली दुनिया के बासी बन जाएंगे और फिर न चाहते हुए भी मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी के नाम पर इसी दुनिया के हो जाएंगे जिसका कल इख्तियार सिर्फ एक शख्स के पास होगा। यानी ये सारा मंसूबा सिर्फ लोगों के दिमाग और सोचों को कंट्रोल करने का है। और आप हैरान होंगे कि इससे पहले भी इस हवाले से फेसबुक पर इल्जामात आयद होते रहे हैं, लेकिन वो हमेशा इसको मानने से इनकारी रहा है। इस बात का एहसास भी लोगों को उस वक्त हुआ जब कुछ वक्त के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप डाउन हो गए। लोगों को लगा कि इनकी आवाज को दबा दिया गया है। मुस्तकबिल में भी ऐसा ही कुछ होगा कि जब भी इस एजेंडे को जाहिर करने की कोशिश की जाएगी तो आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, सोचिए कि हम इन सब प्लेटफॉर्म्स के इस कदर आदी हो चुके हैं कि हमें नमाज या कुरान पढ़ने की फुर्सत सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि हम फेसबुक पर कोई वीडियो या फिल्म देखने को तरजीह देते हैं और आखिरत और मौत को तो हम यकसर भुला चुके हैं या इसको दूसरे नंबर पर रखकर बैठे हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया भी आजकल के दौर का तकाजा है। इसके बगैर कई लोग तो कारोबार तक में फायदा हासिल नहीं कर सकते क्योंकि इनका कारोबार ही इसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन हमें इन आदात में एतदाल लाने की शदीद जरूरत है ताकि हम एक मुतवाज़िन जिंदगी गुजार सकें। और अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो इसका मुकाबला करने के लिए जरूरी है कि हम अपना एक सोशल मीडिया साइट लॉन्च करें ताकि दुनिया मुसलमानों पर इन्हिसार करे, न कि मुसलमान इस जाली और गैर हकीकी दुनिया के मोहताज हों। लेकिन आज के दौर के हालात देखकर ऐसा होना मुमकिन दिखाई नहीं देता। बहरहाल, आप इस हवाले से किन आरा का इजहार करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से बहुत सारी ऐसी मालूमात हासिल हुई होंगी जो आपके इल्म में पहले नहीं थी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।